फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इनिशिएटिव ग्रुप। तो पिछले क्लास में मैंने आपको चेंज इन प्लूरल नंबर के बारे में बताया था कि प्लूरल नंबर में कैसे बदलते हैं, सिंगुलर से प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे तो एक बार जाके देख लीजिए। आपके आज तक जो भी मतलब प्लूरल नंबर बनाते थे, आपको उसमें से बहुत सारा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे तो एक बार जाके देख लीजिए। तो अभी जो है, और एक बात, एक बात मैं और याद दिलाना चाहूँगा कि ये क्लास जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी गई है। तो आप एक बार जो है क्लास को जरूर देखें। ठीक है, आज हम लोग जो है करने वाले हैं कि छोटे छोटे जो कुछ ट्रांसलेशन होते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग किसका किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे और एक्सुअली वर्ब का उपयोग करेंगे, सारा चीज का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। और जो भी जो है क्लास को देख रहे हैं, एक बार सभी जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश। और इंग्लिश में जो है हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है सारा चीज का कंसेप्ट, यानी सारा चीज का जो भी मैंने अभी 2-3 दिन में आपको पढ़ाया है उसका मिक्सचर पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, तो देखिए चलिए देखिए, मैं एक छात्र हूं, इसका ट्रांसलेट कीजिए। बिल्कुल एकदम, ये तो अभी आपको इजी लग रहा होगा। मैं एक छात्र हूं, इसका क्या बनाएंगे आप, तो यहाँ पे इसको बनाते कैसे हैं ये देखिए। तो सबसे पहले आई जो है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, यानी सब्जेक्ट आपका आई है। और आई के साथ एक्चुअली वर्ब क्या लगता है, एम, एम। ठीक है, और छात्र का क्या होता है, स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया एक्सुअली वर्ब, ये हो गया आर्टिकल और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब उसी तरह से देखिए, राम एक गायक है। चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज ए सिंगर। ये तो आसान है। अब इसका बनाइए फटाफट से। राम और मोहन मेहनती हैं, राम और मोहन मेहनती हैं। अब इसमें देखिए कंसेप्ट, इसमें आपका 2 नेम है, राम और मोहन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम एंड, हाँ मैंने आपको एक चीज और बताया कि नाम चाहे बीच में हो चाहे शुरू में हो, हर जगह वो कैपिटल से स्टार्ट हो। तो राम एंड मोहन। अब चूंकि ये 2 नाम है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, 2 नाम रहे तो आर लगाएंगे। मेहनती का लेबोरियस। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, LABORIOUS, राम एंड मोहन आर लेबोरियस। ठीक है, लेबोरियस मतलब मेहनती होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वह शिक्षक है। अब वह वाला कंसेप्ट देख लीजिए, वह शिक्षक है, वह शिक्षक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, ही। हाँ, इसके साथ ही क्यों लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ही जो है किसके साथ लगेगा, मैन के साथ, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ही इज ए टीचर। ठीक है, और यही अगर बोल दिया जाए आपसे कि वह गायिका है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी इज ए सिंगर। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह एक और मैंने वह के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने ये बताया था आपको, वह एक कलम है। यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे लगाएंगे दैट इज ए पेन। और अगर बोल दिया जाए आपसे कि वह एक घोड़ा है, तो वह एक घोड़ा है। तो यहाँ पे भी आपको दैट का प्रयोग करना है, किसका, दैट का, दैट इज ए हॉर्स। ठीक, तो ये तो कुछ मिक्सचर्स थे। ठीक है, अब कुछ ट्रांसलेशन मैं आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसका जो है सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी आपको ये छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बहुत ऐसे कंसेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, इसको जो है कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट है। कल से हम लोग जो है ट्रांसलेट का कुछ रूल पढ़ेंगे, जैसे कि वाज वेयर कहाँ लगेगा, हैव हैज कहाँ लगेगा। ठीक है, हैव टू का प्रयोग कैसे होगा, यूज टू का प्रयोग कैसे होगा, बिगिन टू का प्रयोग कहाँ लगेगा, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको कल से देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास को मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल एकदम सभी के पास पहुंच जाना चाहिए। आपके पास जितने भी दोस्त हैं सभी के पास जो है ये पहुंचा दीजिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी के साथ इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिससे कि उसको भी पता चल सके। क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा 0 लेवल से स्टार्ट किया है, एकदम एक बच्चे के तरह। ठीक है, तो क्लास देना मेरा काम है, आप लोग का काम इतना है कि आप इसको जो है अच्छे तरीके से पढ़िए, क्लास में रेगुलर रहिए, और उसके साथ ही साथ जो है इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके उतने दोस्त तक पहुंचाइए। ओके, चलिए तो इसको जो है मिटाते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है, अब हम लोग बात करेंगे दे वाला। ठीक है, यानी वे लोग ईमानदार हैं। वे लोग क्या है, चलो ईमानदार को छोड़ो, क्योंकि ऑनेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ऐसा करते हैं, वे लोग अभियंता लिखते हैं। ठीक है, वे लोग अभियंता हैं। ठीक, वे लोग अभियंता हैं। अभियंता किसको बोलते हैं, इंजीनियर को बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, दे आर इंजीनियर्स, दे आर इंजीनियर्स। ठीक है, दे आर इंजीनियर्स, कोई लोग अभियंता है। ये हो गया। अब यहाँ पे वे सब कुत्ते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका,
जस्ट अ मिनट, दोज आर डॉग्स, वो सब कुत्ते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से ये तो हो गया। अब बात करेंगे हम लोग दे वाला तो हो गया, दे वाला क्लियर हो गया। अब यहां तक तो मैंने आपको उस दिन पूरा का पूरा दे के बारे में बताया, नाम के बारे में सारा चीज बताया। तो अब क्या बच गया, हाँ ये देखिए, अब एक बच गया आप। आप तेज हैं, सीधा आप तेज है, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। और यहां पे रहेगा ठीक है। यहां पे अगर आपके जगह तुम भी रहेगा, ठीक ना, तुम रहा या फिर तुम लोग रहा, ठीक है ना, आपके जगह पे तुम रहा, तुम लोग रहा या आप लोग रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, यू, इसका क्या हो जाएगा, यू ही बनेगा। यानी ये पूरा का जो है आपका यही ट्रांसलेट बनेगा, यू आर इंटेलिजेंट। ये पूरा का क्या बनेगा, यू आर इंटेलिजेंट, इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल समझ गए। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन में, तो ये सारा चीज देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद उस सब्जेक्ट के साथ में एक्जुअलरी वर्ब क्या लगता है, यानी इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, इन चीज को लिखते हैं। और इन चीज को लिखने के बाद फिर जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ट्रांसलेशन आपका स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन बनता है इसी तरह से। ये मैंने आज आपको पूरा बेसिक से बताया है। कल हम लोग जो है वाज वेयर पढ़ेंगे, इसके बाद जो है और पढ़ेंगे हम लोग कल वाज वेयर के बाद देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे कि होता है ना एग्जाम्पल, एक राजा था, तो इसका जो है क्या बनेगा, देयर वाज ए किंग, इस तरह से, ठीक है। तो कल हम लोग कुछ इस तरह का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए देखिए सारा चीज में आप देख रहे होंगे। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, इसका अगर लिखना चाहते हैं फॉर्मूला तो इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस ए भी कहने का मतलब है यहाँ पे इज आर एम, जो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो सुटेबल, यानी जो जहां पे सुटेबल हो, जिस तरह से सुटेबल हो। जैसे सभी जगह तो मैंने इज नहीं लगाया ना, मैंने मैं अगर रहा तो एम लगाया, उसके बाद कोई नाम रहा, ही सी दैट रहा तो वहां पे इज लगाया। फिर उसी तरह से अगर इस तरह का रहा, वे सब तुम, तो यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया, ठीक है, ठीक ना। तो यानी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ए भी, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल और अच्छे से समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे हम लोग नर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम आ जाता है। हम लोग चाहे यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये आपका ना तो पता चल रहा है कि पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, ये इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, स्त्रीलिंग, नर्स के बारे में स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर भी वी होगा। क्या होगा, वी। सब्जेक्ट कौन है, वी है। उसके बाद वी के साथ क्या लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब आर लगता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, नर्स है, NURSE, ठीक ना। इस तरह से बनता है सारा ट्रांसलेशन, इसी तरह से बना हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह से मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए नए ट्रांसलेशन के साथ, नए नए आपके रूल्स के साथ, ठीक है।
ठीक है, ओके। तब तक क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा और बिल्कुल इसको जो है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अच्छे से क्लास कीजिए, रेगुलर रहिए, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।